नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 लेके आई हूँ। आज का प्रश्न नंबर 1 है, भ्रमर गीत के तीसरे पद के अनुसार कृष्ण उद्धव को किस कारण से ब्रज भेजना चाहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उद्धव के विश्लेषणात्मक बुद्धि को संश्लेषणात्मक बुद्धि बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा गया है? तो राजा भोज का सपना खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि सुधार का प्रयत्न किया गया था। इस सुधार को महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था। यह सुधार किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जो यह सुधार है वे किस नाम से प्रसिद्ध है? तो स्वर खड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दुर्लभ शब्द से विकसित दुल्हा शब्द अर्थ विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? विकास के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो अर्थ संकोच के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के कितनी भाषा परिवार माने हैं? जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कितने कुल भाषा परिवार माने हैं? तो कुल 12 भाषा परिवार माने हैं। स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभी अति क्रोधी ये लक्षण गोस्वामी तुलसीदास ने किसके बतलाए हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असंत को जर्मन भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है? जो जर्मन भाषा है वे किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सन 1947 में उत्तर भारत की सरकार ने एक देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वे कौन थे? इसके जो अध्यक्ष हैं आचार्य नरेंद्र देव हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भ्रमर गीत के 143वें पद में गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की? जो गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की है? तो भ्रमर से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भ्रमर गीत के 188वें पद में गोपियों व्यंग रूप में ब्रज के बारे में क्या कहा? ब्रज के बारे में क्या कहा है? तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पवन की भी अग्नि के समान गर्म है, हमारे वस्त्राभूषण कांटों के समान दुखदाई है, और मस्तक पर लगा तिलक सूर्य के समान दाहक बन गया है। तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अयोध्या कांड की रचना आदि से अंत तक क्या है? जो अयोध्या कांड की रचना आदि से अंत तक क्या है? तो प्रौढ़। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर प्रभु क्या करते हो? आपका संकल्प पूरा हो गया है, मुझे आँख नहीं चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? जो कथन है वे किसके? तो भगवती कात्यायनी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कवितावली छंद रचना के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कूट दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा। कथन ए और जो कथन दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर राम के जीवन संघर्ष के किस खंड में राम रावण युद्ध की केवल एक प्रासंगिक घटना का ही वर्णन किया गया है? तो अंतिम में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक को शासन से उतार पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? जो पंक्तियां वे किस कविता से ली गई? तो कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताएं जिसकी रचना अजमेर के शासन से संबंधित है? तो नरपति लाल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्लोकाचार की रचना काल, श्लोकाचार का रचना काल 933। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसी राज भारत
जय भारत की रचना भूमि से आगे ले जाकर बौद्धिकता की नई भूमि पर अभिव्यक्त किया है? तो युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर ए से होगा। भारत दुर्दशा नाटक में देशवात्सल की कोटि निम्न में से आते हैं। देशवात्सल की कोटि निम्न, तो उपयुक्त सभी होगा। नीलदेवी भी, भारत जन्य और भारत दुर्दशा उपयुक्त सभी होगा। काल मुझसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं काव्य संकलन के रचयिता हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मॉडल से कवि कहलाते हैं? तो शमशेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर 23 में है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता हो? उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं? तो रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर सी से होगा। सो जननी सो पिता सोई भाई सो भामिनी सोई सुत सो हित मारो। जो पंक्तियां हैं उत्तरकांड की कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा, वी नहीं। पढ़िए गीता बनिए सीता फिर इन सब में लगा पलीता पंक्ति के रचनाकार हैं? तो पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए से होगा। निम्नलिखित में से ठुठुरता गणतंत्र निबंध के लेखक हैं? तो निबंध के लेखक हरि शंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी से होगा। समय देवता कविता के रचनाकार हैं? तो कविता के रचनाकार नरेश मेहता, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्देव की वेशभूषा कैसी है? तो भारत दुर्देव की वेशभूषा कैसी है? तो ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न में से कौन कश्मीर छोड़कर उज्जैन आता है? जो कश्मीर छोड़कर उज्जैन कौन आता है? तो कालिदास, ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। आषाढ़ का एक दिन पाठ में मल्लिका अपने मन में संन्यास लेने की धारणा को किसके कारण त्याग देती है? जो संन्यास लेने की धारणा किसके कारण त्याग देती है? तो कालिदास के कारण, ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है कौन सुन समझे उसे घ सब लोग तो अर्धमृत्य से हो रहे आनंद से जय सुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से? जो कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से लिया गया? प्रथम सर्ग से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। गोदान उपन्यास के आधार पर गाय के मारने के ठीक पहले एक दिन किसने होरी से गाय बेच देने का प्रस्ताव दिया था? तो किसने प्रस्ताव दिया था? तो झुंगेरी सिंह ने। दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे स्वयं छोड़ काल वन मानव सन्यासी पर टूटे। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? तो तृतीय सर्ग से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। गोदान ग्रामीण समाज की भाग्य गाथा प्रस्तुत करने वाला कैसा उपन्यास है? तो अद्वितीय उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। रवि व अस्तज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण अपराजय समर। प्रस्तुत पंक्ति में कविता है? जो प्रस्तुत पंक्ति कौन सी कविता से ली गई हैं? तो राम की शक्ति पूजा से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैलांचल पाठ के आधार पर किसको लबड़ा आदमी समझते हैं? तो लबड़ा आदमी किसको समझते हैं? तो सुमिरित दास को। मैलांचल पाठ में जिस क्षेत्र का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है वहाँ के बहुसंख्य किसान और मजदूर कौन सी भाषा बोलते हैं? जो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मैथिली भाषा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। अगला प्रश्न है, मैलांचल पाठ के आधार पर मेरीगंज के कौन से टोला को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से चित्रित किया गया है? तो संथाल टोला, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गया सभी कुछ गया मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार उषा ज्योत्सना
का ज्योत्सना सा यौवन स्मित मधुप सदृश निश्चित विहार। प्रस्तुत पंक्ति में मधुप का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो मधुप का शाब्दिक अर्थ भंवारा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जल्दी समान व्यथा से नीली लहरों बीच विखरते सुख मणिगण धुतिमान। प्रस्तुत पंक्ति जो खाली स्थान में क्या हुआ? तो सही आंसर होगा श्रद्धा मनुष्य कहती हैं। ये जो पंक्तियां हैं वे कामायनी से लिया गया है। 41 नंबर प्रश्न में है अनहित तोर प्रिया कोई किन्हा। जो पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्री दशरथ के संवाद से लिया गया है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित किया गया था। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा हैं। पुस्तक जलहन हाथ दियो चली गजब निरिप काज उक्त पंक्ति किसकी है? तो चंद्रबरदाई की पंक्ति है। आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदि काल को सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यान ने कहा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रस्थान चतुर्थी में उपनिषद ब्रह्मा सूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? तो चौथा ग्रंथ कौन सा है? तो भगवत पुराण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? आचार्य शुक्ल हैं वे भक्ति काल को कितने? तो 4 भागों में बांटा है। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की है? तो अस्मार्क संप्रदाय में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर किस ग्रंथों का प्रभाव है? तो किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो कुवलयानंद चंद्रलोक और काव्य प्रकाश का प्रभाव देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रीति शब्द का सामान्य अर्थ? तो रीति शब्द का सामान्य अर्थ पद्धति विशेष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया? आचार्य शुक्ल ने। तो चिंतामणि को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारित किया है? तो संवत 1700 से 1900। श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य माने जाते हैं कौन? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक है तो विष्णु स्वामी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संदेश रासक के रचयिता है तो अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राहुल वेल किसकी रचना है? तो रोड़ा की रचना है। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु विनोद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिश्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो मिश्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वयं के द्वारा लिखित निज जीवन चरित्र गद्य की कौन सी विधा है? तो आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक हैं तो अर्धकथानक के लेखक बनारसी दास जैन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्धकथानक की भाषा है अर्धकथानक की भाषा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक है? तो विशाल भारत का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं? इनमें से कौन से जो रेखाचित्र है वे महादेवी वर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है यात्रा साहित्य का लेख आरंभिक हुआ है। यात्रा साहित्य का लेख आरंभिक हुआ भारतेंदु युग से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य के पुस्तक है सरयू पार की यात्रा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक राहुल संस्कृत्यान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरे यायावर रहेगा याद। अज्ञेय द्वारा किस विधा में लिखी गई है? जो अज्ञेय द्वारा ये किस विधा में? तो यात्रा
वृत्त में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि वे हैं कौन? राहुल संस्कृत्यायन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब तो ही जान न दुही राम प्यारे जो भावे त्यो होई हमारे टेक, जो पंक्तियां हैं वे कहाँ से? तो कबीर ग्रंथावली से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रेखाएं और रंग नामक रेखा चित्र के रचनाकार हैं तो विनय मोहन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दो भाइयों के परस्पर संबंध अधिकार और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण पर आधारित कहानी है तो बड़े भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कई सदियां साध जीती नवगीत की रचना गुलाब सिंह होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कस्बे की साज नवगीत के रचनाकार हैं तो राजेंद्र गौतम। शांति कहानी के लेखक हैं तो प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्री राम की बोलती प्रतिमा किस विधा की है? जो रचना है वे किस विधा की है? तो रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रेखाओं का संग्रह रेखाएं और चित्र के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्ध कथानक नामक कृति किस विधा का है? जो अर्ध कथानक नामक कृति किस विधा का है? तो आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोलो वही जो हो सही दिल की बात न कहे अनकही गजल के रचनाकार हैं तो गजल के रचनाकार मनोज जानी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गजल मूलतः किस भाषा की, जो गजल है वो मूलतः किस भाषा में लिखा जाता था? तो सही आंसर होगा अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है तो पहली आत्मकथा मेरी आत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गरसत तासे द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो इतवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मरणासन शब्द का अर्थ मृत्यु निकट होने की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अम्बपाली किस विधा की रचना है? अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। निम्न में से कौन सा कवि सामाजिक विचार सुधारवादी और कबीर की तरह ही खंडनात्मक है? तो योगी हरि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तरुण विजय कितनी वर्ष तक बहुत प्रतिष्ठित पत्र पांचजन्य के संपादक हैं? तो संपादक 22 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संरचनात्मक है तो हम सहमत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं? इनमें से जो कौन सी कृति है वे जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 84 वैष्णव की वार्ता, ये जीवनी विधा से संबंधित है। घसेरे से दूर और भक्तमाल ये सभी जीवनी, और ऑप्शन नंबर डी है वे जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। मालवीय जी के साथ 30 दिन ये जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है तो संस्मरण का क्या नाम है? रेखाएं बोल उठी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक हैं तो बाजे पहले के घुंघरू के लेखक कन्हैया मिश्र प्रभाकर हैं। बौद्ध ग्रंथों में किसे अंतोपद और अवंत पद कहा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्याम नारायण को किस कृति के लिए देव पुरस्कार दिया गया था? किस कृति के लिए? तो हल्दी घाटी के लिए देव पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। श्री कृष्ण को असाध्य कार्यों कहा गया है। श्री कृष्ण के दूत कार्य हैं तो श्री कृष्ण के दूत कार्य। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और सी दोनों होगा। द झारखंड मूवमेंट रेलोग पैक्ट एंड प्रोजेक्ट आदि परम आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी असीमता के सवाल के रचनाकार हैं तो सही आंसर होगा रामदयाल मुंडा। ऑप्शन नंबर
ए सही होगा। तुलिका की रचना किसने की है? तुलिका की रचना किसने की है? तो डॉक्टर आदित्य प्रसाद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उद्धव यह मन निश्चय जानो, जो पंक्ति है वे पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति में भास्ती का अर्थ क्या होगा? तो डूब रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कामायनी में जयशंकर प्रसाद व्याकरण के कौन से शब्दों का प्रयोग किया? व्याकरण के कौन से शब्दों का? तो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कामायनी पाठ के आधार पर लेखक के अनुसार निम्न में से किसकी यात्रा चिंता से ही आरंभ होती है? किसकी यात्रा? तो मन्नू की यात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुस्तकें मारंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो महुआ माझी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिनकर की कुरुक्षेत्र में किसकी बहुलता है? तो कुरुक्षेत्र में किसकी बहुलता है? तो उत्प्रेक्षा की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ प्रिंट पृष्ठिया छोटा नागपुर के रचनाकार हैं? तो मान गोविंद बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कालिदास को कहाँ राजकवि का सम्मान प्राप्त हुआ था? तो कहाँ राजकवि का सम्मान प्राप्त हुआ था? तो मगध में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोहन राकेश थे? तो मोहन राकेश थे नाटककार और उपन्यासकार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गोदान उपन्यास के आधार पर ग्राम कथा का केंद्रीय पात्र कौन है? ग्राम कथा केंद्रीय पात्र तो होरी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य की परिषद पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संख्या 1915 में कहाँ स्थापित हुई थी? तो मद्रास में। कौन सी भाषा अत्यधिक सरल और अस्पष्ट है? अत्यधिक सरल और अस्पष्ट हिंदी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गोदान उपन्यास के आधार पर गोबर का असली नाम क्या था? तो गोवर्धन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अगला प्रश्न है, गार्सदातासी के इतवार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गोदान पाठ में सामंती व्यवस्था के प्रतिनिधि पात्र कौन थे? तो राय साहब। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश त्रिगुणायक ने। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? तो सारंधर ने। असुठ का संबंध निम्न में से किससे है? तो गोरखनाथ से है। भू परिक्रमा की रचना किसने की है? विद्यापति। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य माधवाचार्य। निम्बाक संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बाकाचार्य। वचन की आत्मकथा नहीं, हरिवंश राय वचन की आत्मकथा नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रवास की डायरी नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या भूलो क्या याद करो किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की है आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी से होगा। दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा
के भाग हैं? तो किसकी आत्मकथा के भाग हैं? तो प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए से होगा। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, तो रमणिका गुप्ता की आत्मकथा हादसे, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। अगला प्रश्न है, हंस के रेखाचित्र विशेषांक का संपादक किसने किया है? तो श्रीपत ने किया है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। अब प्रवासी की यात्राएं किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले के लेखक हैं? तो राम वृक्ष वेणुपुरी, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चिड़ों पर चांदनी का प्रकाशन कब हुआ है? तो सही आंसर होगा 1964 ईस्वी में। चिड़ों पर चांदनी के लेखक हैं चिड़ों की निर्मल वर्मा। देवेंद्र सत्यार्थी की रेखा चित्र है, देवेंद्र सत्यार्थी की रेखा चित्र कौन सी है? तो रेखाएं बोल उठी, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत किस कालखंड से हुई है? तो किस कालखंड से हुई है? तो छायावाद युग से हुआ है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? तो कृष्ण काव्य के हैं कौन है? तो पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर ए से होगा। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर डी से होगा। हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका है? तो सरस्वती। अन्याय से अन्याया किसकी आत्मकथा है? तो प्रभा खेतान का, ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। संतपत किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? तो सूरजपाल चौहान का, ऑप्शन नंबर सी से होगा। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है? तो शिवदान सिंह चौहान से, ऑप्शन नंबर डी से होगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नल दमयंती कथा के लेखक हैं? तो व्यास कवि। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभित होती है? किस रचना से? तो लक्ष्मीपुरा से। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो गौंडी संप्रदाय के। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन को किस पत्रिका से बल मिला है? तो धर्म युग पत्रिका से बल मिला है। गालिब छुटी शराब आत्मकथा है रविंद्र कालिया का। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? तो जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं कब प्रकाशित हुआ? तो क्या भूलूं क्या याद करूं कब? तो 1969 ईस्वी में। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है राधा वल्लभ संप्रदाय। हित हरिवंश हरिचरित्र के रचनाकार हैं हरिचरित्र के रचनाकार लाल चंद दास हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत राही रावण काना किसकी कृति है? तो भोगला सोरेन का। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी से होगा। 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार तो केदार नाथ सिंह को, ऑप्शन नंबर डी से होगा। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार हैं दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। और कुटिल लिपि से विकास हुआ है जो कुटिल लिपि से विकास के कौन सी लिपि हुआ है? तो देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। आज का कुल 150 प्रश्न था। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा होगा तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।